बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक छोटे से शहर में एक नौजवान मुसाफिर रहता था। उसका नाम हसन था। वो गरीब था, मगर दिल का बहुत साफ और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला इंसान था। हसन के पास न कोई बड़ी दौलत थी, न कोई जायदाद। बस एक छोटा सा थैला, थोड़े कपड़े और एक पुरानी सी टोपी थी जो उसे अपने वालिद की याद दिलाती थी। हसन बचपन से ही मुश्किलें देखता आया था। उसके वालिद बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए थे और उसकी वालिदा ने बड़ी मेहनत से उसे पाला था। माँ हमेशा उसे एक ही बात सिखाती थी, बेटा सब्र करना सीख लो, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। हसन की माँ अब भी जिंदा थी, मगर बहुत बीमार रहती थी। घर का खर्च चलाना हसन के लिए मुश्किल होता जा रहा था। वो दिन में छोटी मोटी मजदूरी करता और रात को माँ के पास बैठकर उसे तसल्ली देता। एक रात माँ ने बड़ी कमजोरी के साथ हसन का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा मेरे लिए परेशान मत हो, अल्लाह मालिक है, मगर मेरी एक तमन्ना है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ बनो, ऐसी जगह जाओ जहाँ तुम्हें काम और इज्जत मिले। हसन की आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ के माथे को चूमते हुए कहा, अम्मा मैं वादा करता हूँ, मैं मेहनत करूँगा, सब्र करूँगा और आपको कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। अगली सुबह हसन ने फैसला कर लिया कि वो काम की तलाश में दूर के शहर जाएगा। लोगों ने उसे रोका, हसन रास्ता लंबा है, जंगल भी है, डाकू भी हैं और सफ़र आसान नहीं। मगर हसन ने कहा, मेरे पास अल्लाह का सहारा है, अगर वो चाहता है तो रास्ते भी आसान हो जाते हैं। उसने माँ को कुछ दिन की दवा और खाने का इंतजाम किया। पड़ोस की एक नेक औरत को कह दिया कि माँ का ख्याल रखे और अपने थैले में थोड़ा सा सूखा खाना रखकर सफ़र पर निकल पड़ा। सफ़र की शुरुआत अच्छी थी। सुबह की हवा ठंडी थी, आसमान साफ था और सूरज की रोशनी ज़मीन पर सुनहली चादर जैसी फैल रही थी। हसन रास्ते में अल्लाह का जिक्र करता जाता, कभी अल्हम्दुलिल्लाह कहता, कभी या रब कहकर दिल से दुआ करता। मगर कुछ घंटों बाद रास्ता बदल गया। मैदान खत्म हुए और जंगल शुरू हो गया। पेड़ बहुत घने थे, हवा में अजीब सी खामोशी थी और कभी कभी दूर से किसी जानवर की आवाज़ सुनाई देती। हसन ने अपने दिल को मजबूत किया और चलने लगा। कुछ देर बाद उसे बहुत तेज प्यास लगी। उसने आसपास देखा, मगर कहीं पानी नजर नहीं आया। उसके पास जो थोड़ा पानी था वो भी खत्म होने वाला था। उसने खुद से कहा, सब्र, अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। वो आगे बढ़ता रहा। अचानक उसके पैर किसी नुकीली चीज से टकराए और वो गिर पड़ा। उसके घुटने से खून निकलने लगा। दर्द बहुत था, मगर उसने चिल्लाने के बजाय आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह तू ही शिफा देने वाला है। उसने अपनी कमीज का एक टुकड़ा फाड़कर घाव पर बांध लिया और फिर धीरे धीरे चलने लगा। उसका कदम लड़खड़ा रहा था, मगर उसका दिल मजबूत था। थोड़ी देर बाद उसे दूर से एक बूढ़ा आदमी नजर आया जो लकड़ी का सहारा लेकर चल रहा था। उसके कपड़े बहुत पुराने थे और चेहरा थकान से भर गया था। बूढ़ा आदमी भी मुसाफिर ही लग रहा था। हसन ने आगे बढ़कर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम बाबा। बूढ़े ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बेटे, तुम अकेले जंगल में क्या कर रहे हो? हसन ने अपनी कहानी बता दी। बूढ़े की आंखों में नरमी आ गई। उसने अपनी छोटी सी मश्क से थोड़ा सा पानी निकाला और हसन को दे दिया। ये लो बेटे, पानी पी लो। हसन ने कहा, बाबा आपके पास तो खुद कम होगा। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, अल्लाह का दिया बांटने से कम नहीं होता, पी लो और सब्र रखो। हसन ने पानी पिया तो उसे थोड़ी राहत मिली। उसने शुक्रिया अदा किया। फिर दोनों साथ साथ चलने लगे। रास्ते में बूढ़ा आदमी हसन को बातें समझाता रहा, बेटा जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत सब्र है। इंसान जल्दी हार मान लेता है, मगर अल्लाह देर जरूर करता है, अंधेर नहीं। हसन ध्यान से सुनता रहा, मगर अभी असली मुश्किल बाकी थी। शाम होने लगी। आसमान पर काले बादल जमा होने लगे और तेज हवा चलने लगी। जंगल में अंधेरा फैलने लगा। हसन ने देखा कि बूढ़ा आदमी अचानक रुक गया और उसके चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। हसन ने पूछा, बाबा क्या हुआ? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटा मेरे पैरों में अब ताकत नहीं रही, लगता है मैं आगे नहीं चल पाऊंगा। हसन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा, नहीं बाबा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, आप मेरे साथ चलिए, मैं सहारा दूंगा।
बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुम बहुत नेक हो, मगर ये रास्ता खतरनाक है। हसन ने कहा, खतरनाक तो हर रास्ता होता है बाबा, मगर जो अल्लाह पर भरोसा करे उसे डर नहीं लगता। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झूमने लगे। दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे खड़े हो गए, मगर बारिश से बचना मुश्किल था। हसन ने अपना छोटा सा कपड़ा निकाला और बूढ़े को ढक दिया। खुद भीगता रहा, मगर बूढ़े को बचाता रहा। कुछ देर बाद बूढ़े ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मेरे लिए इतना मत करो। हसन बोला, बाबा, अगर आज मैं आपकी मदद करूंगा तो कल अल्लाह मेरी मदद करेगा। बारिश के बीच अचानक दूर से रोशनी दिखी। हसन ने ध्यान से देखा तो वो किसी झोपड़ी की हल्की सी रोशनी थी। उसने बूढ़े को सहारा दिया और उस तरफ चल पड़ा। बड़ी मुश्किल से वो झोपड़ी तक पहुंचे। झोपड़ी के अंदर एक गरीब मगर नेक औरत रहती थी। उसने दरवाजा खोला तो दोनों को भीगा और थका देखकर घबरा गई। अरे, आप लोग इस हालत में, अंदर आइए जल्दी। उसने आग जला दी, दोनों को गर्म पानी दिया और थोड़ा सा सूखा खाना सामने रख दिया। हसन ने खाना उठाने से पहले कहा, बिस्मिल्लाह। बूढ़े आदमी ने हसन की तरफ देखकर कहा, बेटा, अल्लाह तुझे हमेशा ऐसी ही हिम्मत दे। रात भर बारिश होती रही। हसन सोना चाहता था, मगर उसका दिल बेचैन था। उसे माँ की याद आ रही थी। उसने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मेरी माँ की हिफाजत करना, मुझे कामयाबी दे ताकि मैं उसकी खिदमत कर सकूं। सुबह हुई तो बारिश रुक चुकी थी। हवा में मिट्टी की खुशबू थी। बूढ़े आदमी की तबीयत अब थोड़ी बेहतर लग रही थी। वो हसन के पास आया और कहा, बेटा, तुमने कल रात मेरे साथ जो किया वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। हसन ने कहा, बाबा, ये तो मेरा फर्ज था। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो अब मेरा भी फर्ज है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाऊं। हसन हैरान हुआ, आप कैसे? बूढ़े ने धीरे से अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकाला। ये एक पता है, जिस शहर में तुम जा रहे हो वहां मेरा बेटा एक बड़ा व्यापारी है। तुम उसके पास जाओ, मेरा नाम लेना, वो तुम्हें काम देगा। हसन की आंखें भर आईं। बाबा, आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं? बूढ़े ने कहा, बेटा, ये तुम्हारे सब्र का फल है। अल्लाह ने तुम्हें मेरे जरिए मदद भेजी है। हसन ने उस बूढ़े के हाथ चूम लिए, फिर वो चल पड़ा। अब उसकी चाल में पहले से ज्यादा ताकत थी। वो दिल में कहता जा रहा था, सब्र सब्र, अल्लाह का वादा सच्चा है। कई घंटे चलने के बाद वो बड़े शहर के करीब पहुंच गया। वहां ऊंची इमारतें, भीड़ भाड़, बाजार और रौनक थी। हसन ने उस पते के मुताबिक एक बड़े गोदाम के सामने जाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक रौबीला आदमी निकला। तुम कौन हो? हसन ने आदाब से कहा, मैं हसन हूं, मैं जंगल से आया हूं। एक बूढ़े बाबा ने मुझे ये पता दिया और कहा कि मैं आपका नाम लूं। आदमी का चेहरा बदल गया, उसकी आंखें नम हो गईं। क्या तुम मेरे वालिद को जानते हो? वो कहाँ है? हसन ने सारी बात सुना दी। व्यापारी ने खुशी और गम मिले जज्बात से कहा, अल्लाह का शुक्र है, मेरे वालिद ठीक है। और तुमने उनकी जान बचाई। उसने तुरंत हसन को अंदर बुलाया, उसे खाना खिलाया और आराम दिया। फिर कहा, आज से तुम मेरे पास काम करोगे और मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। दिन गुजरते गए। हसन मेहनत करता रहा। वो ईमानदारी से काम करता, किसी का हक नहीं मारता, झूठ नहीं बोलता। व्यापारी उसकी सच्चाई से बहुत खुश था। उसने कुछ महीनों में हसन को अपने सबसे खास लोगों में शामिल कर लिया। एक दिन व्यापारी ने हसन से कहा, हसन, तुमने अपने सब्र और अच्छे अखलाक से मेरा दिल जीत लिया है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने घर जाओ और अपनी माँ को यहाँ ले आओ, और ये कुछ पैसे भी रख लो। हसन ने कांपते हाथों से पैसे लिए और रो पड़ा, अल्लाह आपका भला करे, ये सब सिर्फ उसी की मेहरबानी है। हसन फौरन अपने गांव लौट आया। जब वो अपने घर पहुंचा तो माँ दरवाजे पर बैठी थी, कमजोर मगर आंखों में उम्मीद थी। जैसे ही उसने हसन को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हसन दौड़कर माँ से लिपट गया, अम्मा, मैं वापस आ गया और अल्लाह ने मेरी मेहनत और सब्र का इनाम दे दिया। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मैंने कहा था ना, सब्र करने वाले कभी खाली नहीं लौटते। और सच में हसन की जिंदगी बदल गई, मगर उसने कभी अपने पुराने दिन नहीं भुलाए। वो हर बार गरीबों की मदद करता, मुसाफिरों को खाना खिलाता और कहता, मैं भी कभी एक मुसाफिर था। मेरा सहारा सिर्फ सब्र और अल्लाह का भरोसा था।